सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप तो इस समय एक काम कीजिए, अपने सभी दुख, सभी चिंता, सभी परेशानियां, सभी उलझनें भगवान के हवाले कर दीजिए। फिर आप देखें कैसे भगवान आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल देगा। भगवान कहता है कि क्या मैं तुझे यूं ही कष्ट में लाता हूं? नहीं, मैं तुझे सजा देने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आजमाता हूं, क्योंकि भगवान आपको उससे भी बेहतर बनाना चाहता है जितना आप सोच सकते हैं। भगवान कहते हैं मैंने ही तुझे बनाया है, मैं ही तुझे संभालूंगा, मैं ही तुझे संवारूंगा। यह तकलीफें हमेशा के लिए नहीं है, बस तू मुझ पर भरोसा तो रख, भरोसा रखकर चल। इस समय सिंह राशि वालों की आंखों में जो आंसू है जो किसी के भी सामने बयान नहीं कर सकते, दिल में वो दर्द है जो लफ्जों में बयान नहीं कर सकते किसी के सामने, मन पर वो बोझ जो रोज रोज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सिंह राशि वालों के हालात सारी दुनिया देख रही है, मगर कोई इन्हें समझ नहीं रहा। दोस्तों इतना भी अपने आप को मायूस ना करें, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोज रोज सिंह राशि के जो दोस्तों के फोन मैसेज आते हैं उससे पता चलता है कि काफी परेशानी में सिंह राशि वाले चल रहे हैं। दोस्तों शनि की ढैया चल रही है और शनि देव बकरी भी हुए हैं, लेकिन इससे आपकी राशि पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी संघर्ष है, चलती रहेगी। अपने जीने के अंदाज को मत खो देना। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। दोस्तों छोटी सी कविता के रूप में सुनी थी, कभी किसी कवि ने कहा था, तो बात सिंह राशि वालों पर फिट बैठती नजर आ रही है आज के समय में। अगर सिंह राशि वाले इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लें तो सारे दुख खत्म हो सकते हैं, सारी पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। तो सिंह राशि के दोस्तों हर नक्श जहन से मिटा के सोया कर, हर नक्श जहन से मिटाकर सोया कर, तुझे दुनिया भुला के सोया कर। क्या खोया, क्या पाया, क्या ढूंढ रहा, प्रभु को सब कुछ बताकर सोया कर। नींद भले कितनी ही गहरी हो जाए, पर ख्वाबों को जगाकर सोया कर, पर ख्वाबों को जगाकर सोया कर। मखमली एहसास तुझे सोने नहीं देगा, मखमली एहसास तुझे सोने नहीं देगा। जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोया कर, कल फिर से मुलाकात दुनिया से होगी। ये चिरागे उम्मीद जला के सोया कर। दिए की लो शब बुझ ही जाती है, एक आग सीने में लगाकर सोया कर। मशीनी दौर में तेरा एहसास ना मर जाए, दो चार आंसू भी बहाकर सोया कर। दोस्तों अब आपको करना क्या है, अपनी जरूरतों को कम करना है और अपने आप को धैर्य में रखना है और अपने आप से कहना है कि कोई सहारा दे मुझे, ऐसी मुझ में आस क्यों है, मेरे पास तो मैं हूं, फिर मुझे किसी की तलाश क्यों है। दोस्तों जिंदगी के सफर में हिंदी वाला सफर करते रहिए, अंग्रेजी वाला सफर तो लगा ही रहेगा। नए नए किरदार आते जा रहे हैं, लेकिन नाटक पुराना चल रहा है। हर छोटी छोटी लड़ाई में खुद को ना उलझाएं, जवाब देने का हक वक्त को भी दे, उसे भी मौका जरूर दे।
काम में ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ लग जाएं, भरोसा फिर लौट आएगा। वो आपकी राह देख रहा है। सिंह राशि का दोस्तों, आप यहां हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, अगर वहां बेचैन रहते हैं तो समझ जाइए अपनी काबिलियत के साथ अन्याय कर रहे हैं आप। इस वक्त ये समय अपनी काबिलियत के साथ न्याय करने का है, लेकिन आप अपनी काबिलियत के साथ अन्याय कर रहे हैं। दोस्तों, व्यस्त रहिए जरूर, क्योंकि दुखी होने का सीधा संबंध खाली वक्त से है। इसलिए अपने आप को किसी न किसी काम में उलझाए रखें, अपने आप को, अपने दिमाग को खाली ना रहने दें, क्योंकि कहते हैं ना, खाली इंसान शैतान की खोपड़ी होता है। जीवन में जो बहुत स्पष्ट है वे केवल और केवल कष्ट हैं। अब तो अदालत सी बन गई है जिंदगी, रोज रोज नए मुकदमे सामने आते हैं। इस समय तो आपको चाहिए कि बेहतर होगा कि खुद को बुरा मानकर एक बुरी कहानी से बाहर निकल जाओ। समझदारी और मौन रहना दोनों सगी बहनें हैं दोस्तों। समझदारी और मौन रहना दोनों सगी बहनें हैं, दोनों एक साथ ही आती हैं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं कहलाता, बल्कि फैसला लेकर सही साबित करना काबिलियत है, जो अब आपको करना है। इस समय नवंबर का महीना है, नया महीना, नया जोश, नए उत्साह उमंग के साथ आपने इसमें प्रवेश करना है, क्योंकि आज देव उठायनी एकादशी है, बहुत ही पवित्र दिन है। आज हमारे देव जो है वो उठ जाएंगे ज्ञान निंद्रा से, विष्णु भगवान। तो आपको चाहिए कि आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये आपको लाभ देगा। एकादशी का दिन है, देव उठायनी एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है, पवित्र दिन है, विष्णु भगवान का सबसे प्रिय दिन है दोस्तों। उसी से एकादशी से ही ये महीना स्टार्ट हो रहा है। महीने का जो आगमन है वो एकादशी से ही हुआ है। 1 तारीख है, 1 नवंबर। मात्र 2 महीने और रह गए हैं 2025 को जाने में, और 2026 बहुत ही इंतजार है सबको, धनु राशि वालों को, और साथ में मकर राशि वालों को, मीन राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को और सिंह राशि वालों को। क्योंकि मकर राशि वालों की साढ़सती खत्म हुई है, मीन राशि वालों की चल रही है, कुंभ राशि वालों की चल रही है, धनु पे ढैया चल रही है, सिंह राशि पे ढैया चल रही है। तो जिन पे ये शनि का प्रभाव था वो सभी को 2026 का इंतजार है दोस्तों। आप भी इंतजार करें, लेकिन ये 2 महीने मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छे महीने साबित हो सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। कोई भी आपका काम रुकेगा नहीं अगर आपने दिल से मेहनत से काम किया तो। दोस्तों, जिस सच को सही वक्त पर ना बताया जाए वह झूठ बन जाता है। अपने आप को समझाइए कि यह सच है कि आप इस समय संघर्ष में हैं, वक्त के थपेड़े आपको लपेटे हुए हैं। मझदार में हैं लेकिन समझदार हैं। आप इससे निकलना कैसे है यह भी आपको खुद ही डिसाइड करने की जरूरत है दोस्तों। अपने मनपसंद कामों को छोड़कर अपने आप को इधर उधर के कामों में ना उलझाएं। अपने मनपसंद कामों को प्राथमिकता देते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। ज़्यादा इमोशनल ना बने, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। नई चुनौतियों से ना घबराएं, उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपनाएं, क्योंकि इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। इस बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ आप भी आगे बढ़ते जाएं तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। खुद पर ज़्यादा दबाव ना डालें, तनाव में ना रहें। सहज स्वभाव और आशावादी स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है। बस आप तो इस समय आप अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ
बनाए रखें। ब्रह्मांड आपकी खुशियां फिर से वापस लाएगा। आप तो इस समय बस एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं अपने लक्ष्य की ओर। आपका उत्साहपूर्वक रवैया ही आपको आगे लेकर जाएगा। इस समय आप स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति से तालमेल बनाए रखें, क्योंकि आपको स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति ही रास आएगा। आप अपने जीवन में 4 चीज़ों की बढ़ोतरी जरूर कीजिए। इस समय आपको अपने जीवन में 4 चीज़ों की बढ़ोतरी जरूर करनी चाहिए। एक तो आप विनम्रता से बोलना शुरू करें, मीठा बोलें, अच्छा बोलें, मधुर बोलें, कम शब्दों में बात करें, गहरी बात करें। दूसरा, एक दूसरे का आदर करें। तीसरा, माफी मांगा करें भगवान से। चौथा, धन्यवाद किया करें भगवान का। ये 4 गुण जिस व्यक्ति के पास है वह हर किसी के दिल पर राज कर सकता है। अपने मन की दशा को ठीक कीजिए। यह सब सिंह राशि के लिए उपाय ही हैं। आप इन्हें उपाय समझ के करेंगे तो आपको इसके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इन्हें जीवन में अपनाएं। इन 4 बातों को आप अपने जीवन में अपनाएं, फायदा होगा। बस आप निस्वार्थ भाव से आप अपने सभी कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाएं। सिंह राशि के दोस्तों, इस समय आप माफ करना और पुरानी बातों को भूलना आपको सीखना होगा। अतीत को भूलना होगा। आधा भार तो आपका यूं ही उतर जाएगा अगर आपने अतीत को भुला दिया तो। आपके दिमाग से आधा भार कम हो जाएगा। सिंह राशि के दोस्तों, इस समय आप देखें कि आपके घर के मेन गेट पर जंग जिसको कहते हैं, पेंट उखड़ा हुआ है। अगर कहीं से पेंट उतर रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। यह बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। अपने मेन गेट को चकाचक बनाकर रखें। पूरे गेट को अगर पेंट करवाना हो तो करवा के रखें। कटा पटा पेंट आपके मेन गेट पर नहीं होना चाहिए। अगर आप सुबह से उठकर सूरज को जल देते हैं तो आपको उसका एक समय निर्धारित करना चाहिए। जैसे जब सूरज निकलता है तो आप अगर 20 मिनट बाद जल देते हैं तो रोज ही सूरज निकलने के 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद ही या 1 घंटे बाद आप एक समय निर्धारित करें। रोजाना आपका जल उसी समय सूरज पर अर्पित होना चाहिए। मैं आपको कई बार आपकी राशि में बता चुका हूं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी खुद सूरज देव है। पर आप करते क्या है कि कभी तो सूरज को जल निकलते ही दे दिया और कभी आधा घंटे बाद, कभी दिया ही नहीं, फिर अगले दिन आपने 1 घंटे बाद दे दिया। ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। आपका जल देने का कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। आपके घर में आपके पिताजी या आपके दादाजी उठने के आधे घंटे बाद चाय पीते हैं। कभी तो आपने पिताजी को चाय 2 घंटे पहले दे दी, कभी आपने चाय 2 घंटे बाद दे दी, कभी दी नहीं, कभी आधे घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद, तो कभी चाय दी ही नहीं। क्या होगा? आप खुद ही सोच लो। आपके पिताजी या दादाजी आपसे खुश रहेंगे? नहीं ना। तो सभी काम समय अनुसार करने चाहिए। अगर घर से बीमारी नहीं जा रही है तो रोज सुबह तवे पर रोटी बनाने से पहले दूध के छींटे मारना ना भूलें। दूध के छींटे मारने चाहिए रोटी सेकने से पहले। जब भी आपके घर में कोई भी आए उसे आप पानी अवश्य पीने को दें। इससे आपका राहु और कालसर्प दोष दूर होगा। यह आपने ध्यान देना है कि जो पानी अगर गिलास में बच जाता है या तो उसे वाशवेसन में या टॉयलेट में फ्लश कर दें या फिर अपने घर से बाहर फेंक दें। रसोई घर में जब पानी ना बहाएं, इसका आप ध्यान देना है। वैसे तो कोशिश करें कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। गिलास छोटा हो,
कम भरे, अगर उसे मेहमान को जरूरत होगी तो दोबारा मांग सकता है। जब पानी आप उसे गिलास में छोड़ने ना दें। अगर जूठा छोड़ता है तो आप विनम्र निवेदन करें कि पानी पूरा पिए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है। आप भी उसे बता सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है वे अपने घर में लाल रंग का इस्तेमाल कम करें। जैसे घर में बेडशीट, सोफ़ा कवर, पर्दे लाल ना इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल पर भी लाल रंग के फ्रूट ना रखें। कोशिश करें लाल रंग के कपड़े ना पहने। हाँ, सुबह सुबह सूरज उगता है तो उसके दर्शन जरूर करें। आप देखना आपके गुस्से पर आपका कंट्रोल रहेगा अगर सुबह सुबह आप सूरज के दर्शन करेंगे। दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद, ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट देता है। इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही भरोसा आपको करना चाहिए। आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें और बेवजह से ज़्यादा ना बोलें। दोस्तों, एक लोहा लोहे को तपाता है, उसकी ऊर्जा से वह तलवार भी बना सकता है और उसी ऊर्जा से हल भी बना सकता है। तलवार विनाश करती है और हल अन्न उपजाता है। तो ऊर्जा वही है परंतु दिशा भिन्न है। इसी प्रकार हमारी ऊर्जा यदि अहंकार, क्रोध, लोभ, काम की ओर जाती है तो विनाश होता है, और यदि वही ऊर्जा मैत्री की ओर, ध्यान की ओर जाती है तो आनंद होता है। इसलिए आपको ऊर्जा को पहचानना ही आपका धर्म कहलाता है। दोस्तों, ऊर्जा ही जन्म का कारण है, ऊर्जा ही मृत्यु का कारण है। जैसे दीपक तब तक ही जल पाता है जब तक उसमें तेल हो, और जब तेल समाप्त हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है। वैसे ही जीवन तब तक चलता है जब तक ऊर्जा प्रवाहित है। जब ऊर्जा का प्रवाह रुकता है तो मौत होती है। परंतु समझो, दीपक की लौ बुझती है परंतु अग्नि की संभावना समाप्त नहीं होती, वह फिर से नए दीपक में प्रकट हो सकती है। उसी प्रकार मृत्यु अंत नहीं है, केवल ऊर्जा का रूपांतर है। यह समझ लेना ही भय को मिटा देता है और साधों को निडर बना देता है। तो आप चिंता ना करें, अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करें, क्योंकि अब एक दीपक जलाओ और उसकी रोशनी कैसी होगी, और एक साथ बहुत से दीपक जलाओ तो उनकी रोशनी कैसे होगी। यह तो सब समझ ही सकते हैं। दीपक एक साथ जलते हैं, अंधकार तेजी से मिटता है। वैसे ही जब अनेक साधकों की ऊर्जा एकत्र होती है तो वातावरण को पवित्र कर देती है। यही कारण है कि हम सब मिलकर प्रार्थना, पूजा, सत्संग करते हैं मंदिर में जाकर। तो आपको भी कभी कभी मंदिर में जाकर मंगलवार को, शनिवार को, जो भी एक दिन तय करें, वहाँ जाकर सामूहिक रूप में जो पॉजिटिव ऊर्जा का घेरा है उसका आपको जरूर लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, कैसी विडंबना रही होगी महाभारत के युद्ध में। एक छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूं आपको। कैसी विडंबना रही होगी महाभारत के युद्ध में, युद्ध के मैदान में, जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे सब छोड़ के जाने दो केशव, मुझसे यह सब नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग कर खा लूंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरा शरीर कांपना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये बाण नहीं चलेंगे। और किन पर मैं ये बाण चलाऊंगा? जिनसे मुझे जीवन में सब कुछ मिला, शिक्षा मिली, जिनकी गोद में खेल कर मैं बड़ा हुआ, जिनकी उंगली पकड़ के मैं चलना सीखा, जिनके कारण धनुष उठाकर बाण चलाने योग्य बना हूं, कैसे मैं उन पर ये अपने बाण चला पाऊंगा केशव, आप ही बताओ। ये अर्जुन कृष्ण से कह रहा है, कंपा रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है, पसीने पसीने हुआ मेरे बस का नहीं। अर्जुन कहता मेरे बस का नहीं ये सब करना, मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं इस युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा, मेरे हृदय भीतर से छलनी हुआ जा रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, इस धनुष को मैं नहीं संभाल पाऊंगा, कांप रहा हूं, मैं इस धनुष को उठाने में मेरा रोम रोम चीख रहा है, भीतर से मुझे पाप का बोध हो रहा है,
हे माधव, मुझे यहाँ से सब छोड़कर जाने की इजाजत दे दो, मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ। जिसे संन्यास लेना था उससे श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, तुम युद्ध करो और यही तुम्हारा धर्म है, तुम योद्धा हो। पार्थ, अर्जुन, तुम जिन पर बाण चलाओगे वे इस युद्ध स्थल में आने से पहले तक ही तुम्हारे अपने थे। अब वो तुम्हारे दुश्मन बनकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए तुम्हें ललकार रहे हैं। वो सभी अपने स्वार्थ के लिए ही इस युद्ध स्थल पर आए हैं, परंतु अर्जुन, तुम अपने लिए नहीं आए बल्कि धर्म के लिए युद्ध करने आए हो। इसलिए तुम धर्म के लिए युद्ध करो। सवाल यह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए गीता के सार का वर्णन क्यों है, लेकिन अर्जुन की मनोदशा और उसकी मानसिक स्थिति, उसके मन की विडंबना सिर्फ आपको बता रहा हूं। अर्जुन जो इतना बड़ा योद्धा होने के बावजूद भी, जिसका हृदय भीतर से भरा हुआ था, जिसने वहां सब कुछ व्यर्थ जाना और सब छोड़कर जो संन्यास लेना चाहता था। इसी तरह सिंह राशि के कई दोस्त मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हम तो सब कुछ लुट गया, अब हमारा कुछ नहीं बचा, अब जीने का कोई मतलब नहीं, ऐसी ऐसी नेगेटिव चीज़ें मुझसे बात करते हैं। तो ये प्रसंग इसलिए आपको सुनाया कि जिसके साथ तो भगवान खड़ा था, उसके साथ तो भगवान थे, उसको पता था मेरे साथ भगवान खड़े हैं, तब उसकी हालत ये थी। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि आप जो इस समय जो संघर्ष का जीवन है उसको जी रहे हैं और बहुत ही बहादुरी के साथ इन बीते हुए दिनों को आपने बर्दाश्त किया और अपने आप को टूटने नहीं दिया, अपने आप को बिखरने नहीं दिया। तो आप इसी तरह चलते रहें। अब आपका समय आपके सामने है और इतना आपने इंतज़ार किया, थोड़ा और इंतज़ार। तो दोस्तों, वो तो संन्यास लेने की बजाय युद्ध करने के लिए बोला। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को संन्यास लेने की जगह युद्ध करने के लिए बोला। यही बात आपको आपके ग्रह बोल रहे हैं कि आप संघर्ष करते जाओ, हम आपका संघर्ष देख रहे हैं, जितना संघर्ष करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको देंगे। बात यह आती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, बड़ा परिपक्व होने के बावजूद भी, कई बार मनोस्थिति ऐसी होती है कि तुम्हें तुम्हारे अपने सवालों के उत्तर खुद ही नहीं जान पाते। कई बार तुम्हें सही में मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जो तुम्हें सही मार्गदर्शन करवाए और अपने लक्ष्य से ना भटकने। हो सकता है आप मेरे द्वारा बताई गई राशि को अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी सीरियस ले और पूरी राशि को ध्यान से सुने और समझे कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। क्यों मैं रोज रोज आपको बताता हूँ कि भगवान की शरणागत हो जाओ। अर्जुन बनकर, अर्जुन ने तो बहुत सवाल जवाब किए थे, लेकिन आपको कोई सवाल नहीं करना। भगवान से जो भी सवाल जवाब करने हैं वहाँ अपने आप से करने हैं, उत्तर मिलेगा आपको। दोस्तों, इसलिए मैं आपको रोज कहता हूँ शरणागत हो जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ। आपको भगवान सहारा देंगे और भगवान के ऊपर अगर छोड़ेंगे, आप रथी बनकर बैठे रहेंगे तो आपका सारथी आपको कहीं भी हारने नहीं देगा, जैसे अर्जुन को हारने नहीं दिया युद्ध के मैदान में। दोस्तों, हमें गलत सिखाया जा रहा है कि हम सुख पाने के लिए दौड़ सिखाई जा रही है। दौड़ो, ज़्यादा धन होगा तो ज़्यादा सुख होगा, ज़्यादा बड़ा पद होगा तो ज़्यादा सुख होगा। गलत है ये बातें, कोरी अफवाह है ये बातें। ना धन में सुख होता है, ना पद से सुख होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन छोड़ दो या पद छोड़ दो, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि इनसे सुख का कोई नाता नहीं। सुख तो होता है भीतर डुबकी मारने से। हाँ, अगर भीतर डुबकी मारी हो, आदमी के हाथ में धन हो तो धन भी सुख देता है। अगर भीतर डुबकी मारी हो, आदमी के हाथ में दुख हो तो दुख भी सुख बन जाता है। तो इसलिए आप भीतर मतलब ध्यान मतलब मेडिटेशन, आप जरूर योगा किया करें, ध्यान किया करें, कोशिश किया करें कि 10, 15, 20 मिनट रोज अपने लिए आप निकालें।
सुबह शाम सोने से पहले, उठने के बाद, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप 15-20 मिनट ध्यान में जरूर बैठें। अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको जगाने की कोशिश करें। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताया जाता है और हमारी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नज़दीक लाया जाए, क्योंकि आडंबर, वहम और भ्रम और डर ये जितना हमारे दिमाग में घुसा हुआ है ग्रहों का, नक्षत्रों का, वो बाहर निकाला जाए। तो हमारे मंदिर में रोजाना लोगों के लिए अरदास लगती है। अगर आप भी चाहते हैं श्री राधे श्याम मंदिर में आपके परिवार की सुख शांति के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और बच्चों की विवाह शादी में जो अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए अगर अरदास लगवाना चाहते हैं आप, तो आप मुझे अपना नाम, अपना पता और अपना स्थान, कहाँ रहते हैं और गोत्र, ये मुझे 3 चीज़ें आपकी चाहिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दें तो आपके लिए भी हम सुबह और शाम अरदास लगा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना डिटेल भेज सकते हैं तो आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। ये अरदास में कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है, फ्री में लगेगी ये, इसका एक इकन्नी भी आपको नहीं देनी। तो दोस्तों, नंबर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907, 931-533-6907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।